देश में किसानों और कृषि से जुड़े 3 महत्वपूर्ण बिलों पर एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि जब कृषि कानूनों को पारित किया जा रहा था तब देश के प्रमुख किसान संगठनों के साथ नागरिकों के भी इस पर विचार लिए जाने थे, लेकिन ऐसा न करते हुए सरकार ने किसानों की अनदेखी की है। उन्होंने संसद और राज्यसभा के आचरण के विरुद्ध बिलों को पारित करने का भी सरकार पर आरोप लगाया है। देखिए, अभी संसद ने 3 बिल्स को अमेंड किया है। एक फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, फिर फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020 और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को जो है वो अमेंड किया है कुछ अमेंडमेंट्स के माध्यम से। तो ये बिल्स को जो पास किया है, एक तो बिल्स को पास करने का तरीका जो है मैं समझता हूँ कि संसद है, हम उसका सम्मान करते हैं, उसको अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, पर तरीका है, कुछ प्रोसीजर्स है, खुद हाउस के कुछ रूल्स है, पर्टिकुलरली राज्यसभा में इसको वायलेट किया गया। देखिए, कोई भी लेजिस्लेशन अगर है, कोई भी बिल आ रहा है तो सबसे पहले उसका अच्छा स्टडी और रिसर्च होना चाहिए, और वो स्टडी और रिसर्च जो है मिनिस्ट्री लेवल पे हो सकता है, गवर्नमेंट लेवल पे हो सकता है, जो एक्सपर्ट्स है और जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है उनकी मदद ली जा सकती है, कुछ अगर एक्सपर्ट इंस्टीट्यूशन है उनकी मदद ली जानी चाहिए। उसके बाद में बिल को ड्राफ्ट किया जाना चाहिए और उसके बाद में सिटीजन्स का ओपिनियन बुलाया जाना चाहिए। ये जो बिल था, क्योंकि किसानों से संबंधित था, तो ये जरूरी था कि जो किसान के जो मेजर ऑर्गेनाइजेशन है उनका कुछ व्यू ले लेते, भारत के नागरिकों का भी व्यू लेते, जो किसान नहीं वो भी अपना व्यू दे सकते थे। उसके बाद उसको जो है वो पार्लियामेंट में लाकर जो है प्रॉपर जो है वो इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, और इंट्रोड्यूस करके जो है वो मेंबर पार्लियामेंट जो उसको सजेस्ट कर रहे हैं या उसके अंदर अमेंडमेंट सजेस्ट कर रहे हैं या ये सजेस्ट कर रहे हैं कि उसको पार्लियामेंट्री कमेटी को फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए भेजा जाए, उसको फॉलो करने के बाद जो है फिर उसको फाइनल वोटिंग से पास किया जाना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं ये रूल ऑफ लॉ में प्रोसीजर होती है, केवल लॉ बनाना ये एक अलग बात है, और रूल ऑफ लॉ की प्रोसीजर को फॉलो करना। रूल ऑफ लॉ ये फेयरनेस के लिए होता है, इक्विटी के लिए होता है, जस्टिस के लिए होता है। केवल कानून बना लेना ये कोई जो है रूल ऑफ लॉ का जो है वो एस्पेक्ट नहीं है। देखिए, और हम जिस युग में जी रहे हैं उसमें डेमोक्रेसी के साथ रूल ऑफ लॉ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। पर अगर रूल ऑफ लॉ की प्रोसीजर को हम फॉलो नहीं करेंगे, फेयरनेस और जस्टिस की, इक्विटी की प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूं कि जो कानून बनेगा वो डिफेक्टिव लॉ बनेगा, और जब डिफेक्टिव लॉ बनेगा तो उससे जो आउटकम्स आएंगे, जो रिजल्ट्स आएंगे, वो प्रॉब्लमेटिक रहेंगे। तो मेरा ये कहना है कि अगर संसद को, सरकार को और संसद को यदि कोई अमेंडमेंट्स भी करने थे तो ये सारी प्रोसीजर को फॉलो करके करते, और जो अभी एपीएमसी मार्केट्स है, मंडीज जिनको कहा जाता है, उसके अलावा जो है अगर अल्टरनेटिव मार्केट सिस्टम को भी डेवलप करना था तो ये प्रोसीजर फॉलो करके होता, तो मैं समझता इससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता। अभी प्रिवेलिंग पोजीशन में ये जो किसान बिल है उसमें कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया बड़े कंपनीज के साथ में, और इसका जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है वो कलेक्टर के लेवल पे रखा गया है। तो मैं समझता हूं कि जो किसान है वो बड़ी कंपनीज के साथ में जो है वो फेयरली इस बिल का जो है वो फायदा नहीं ले पाएंगे, और मैं समझता हूं कि ये बिल का आउटकम जब आना शुरू होगा तो इससे जो है वो किसानों को बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मैकेनिज्म अगर इसमें बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, जो पैडी और वीट का है, गेहूं और चावल का जो है, तो मैं समझता हूं किसानों को लॉस होने की संभावना इसमें रहेगी। अल्टरनेटिव मैकेनिज्म आना चाहिए, अल्टरनेटिव फार्मर्स के लिए अल्टरनेटिव मार्केट सिस्टम भी डेवलप होना चाहिए, लेकिन वो फेयर वे में होना चाहिए, जिसमें न्यायपूर्ण हो और किसानों को भी फायदेमंद हो। वो मुझे लगता है कि बिल इंश्योर नहीं